नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक के बागलकोट में दो ग्रुपों के बीच झड़प, 3 अफराद जख्मी। केरवर में दफा 144 नाफिज। लीना मनी मैकलाई का फिर मुतनाज़ ट्वीट, फिल्म काली के पोस्टर पर बवाल अभी थमा नहीं है। ताजा ट्वीट में शिव पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया। आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी, तकरीबन 1.5 लाख अफराद बेघर, अब तक 186 अफराद हलाक। मुल्क में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 19,000 नए मामलों की तस्दीक, एक दिन में 35 अफराद हलाक, 14,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। बरतानिया में वुज़रा के इस्तीफों का सिलसिला जारी, बोरिस जॉनसन काबीना के अब तक 27 वुज़रा ने दिया इस्तीफा। बोरिस जॉनसन को अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना पड़ सकता है। और मनासिक हज का आज से आगाज, आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से मिना के लिए होंगे रवाना। हज की सादत हासिल कर रहे हैं 10 लाख आज़मी। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लिमान महुआ मोइत्रा पर 4 जानिब से हमले हो रहे हैं। उनके खिलाफ 2 मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। इस बीच बीजेपी लीडर अमित मालविया ने ट्वीट करके मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अमित मालविया ने लिखा है कि काली पर महुआ के तबसरे पर ममता बनर्जी की खामोशी से साफ है कि महुआ को ममता की तायद हासिल है। अमित मालवीय ने मजीद लिखा कि महुआ की पुष्पराही करके ममता बंगाली हिंदुओं के जज्बात को मजबूर कर रही हैं। शान रिसालत में मुतनाज़ा तबसरा करने वाले नुपुर शर्मा को धमकी देने के मामले में राजस्थान के अजमेर में दरगाह के खादिम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खादिम पुलिस की गिरफ्त में आता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अजमेर पुलिस पर सवालात भी उठने लगे हैं। दूसरी जानिब इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद अजमेर दरगाह के डीएसपी संदीप सरस्वत एपीओ किया गया। एपीओ का मतलब है वोटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, दूसरे लफ्जों में उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल गिरफ्तारी के वक्त सारस्वत को सलमान को यह कहकर अपना दिफा करने का मशवरा देते हुए देखा गया कि वो नशे में है, यानी सलमान ये कहे कि वो वीडियो जारी करते वक्त नशे में था। अजमेर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तनवीर। तनवीर, आपसे जानना चाहेंगे, इस अहम मामले पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ इसमें कार्रवाई की गई है? हाँ इना, मैं आपको बता दूं कि नुपुर शर्मा को लेकर के जो वीडियो 4 तारीख को वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस हरकत में आ गई थी और परसों रात को सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान चिश्ती को गिरफ्तार करने के बाद में जब पुलिस लेके जा रही थी तो उस वक्त किसी ने वीडियो बना लिया था जिसमें दरगाह सीओ सलमान से ये कह रहे थे कि आप ये कह दें कि मैं नशे में हूँ। ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद में सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो पुलिस अधीक्षक ने इनको एपीओ कर दिया है जी। हालांकि सीओ का कहना ये है कि ये वीडियो जब वायरल हुआ और वो नशे में था तो उसको समझाइश के हिसाब से उससे ये कहा गया था कि तू बोल देना कि मैं नशे में हूँ, ताकि जो है विवाद ना हो और वो हर सवाल का सही तरीके से जवाब दे सके। उसको बहलाने के हिसाब से उनका कहना ये है सीओ का कि बहलाने के हिसाब से उससे ये कहा गया कि बोल देना मैं नशे में हूँ। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद में आज इनको एपीओ कर दिया गया है। जी तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर अभी हंगामा जारी है। इसी बीच फिल्म की डायरेक्टर लीना मनी मैकलाई के ताज़ा ट्वीट पर एक बार फिर से हलचल मच गई है। ट्वीट में लीना ने तस्वीर भी शेयर की है। इसमें
भगवान शिव और पार्वती का किरदार निभाने वाले अदाकारों को सिगरेट नोशी करते दिखाया गया है। खबर महाराष्ट्र से। मुंबई और दूसरे अजला समेत बारिश से महाराष्ट्र में मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हो रही बारिश से नशीबी इलाकों और सड़कों पर कई मुकामात पर पानी जमा हो गया है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं। रियासत के कई अजला में आइंदा 2-3 दिन तक महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी है, यानी इन अजला के अवाम को अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। महकमा मौसमियात ने रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में 9 जुलाई तक, जबकि पालघर, पुणे, कोल्हापुर और सतारा में 8 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई और ठाणे के लिए 10 जुलाई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उदयपुर कत्ल केस में जांच एजेंसी एनआईए आज मुनव्वर हुसैन को खुसूसी कोर्ट में पेश करेगी। मुनव्वर हुसैन को एजेंसी ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में अब तक 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच आज एजेंसी कत्ल केस की दोबारा मंजरकशी कर सकती है। इसके लिए मुलजिमीन को जाए वारदात पर नहीं लाया जाएगा। तफ्तीशकारों की टीम कुछ इलाकों का मुआयना भी कर सकती है। जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अरबाज अहमद। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, मुनव्वर हुसैन से लगातार पूछताछ जारी है, आज खुसूसी कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, क्या है इसके ताल्लुक से तफसीलात? सिक्योरिटी को लेकर खास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए कि जो एनआईए की कोर्ट है जयपुर के अंदर, वहां पर लगातार जो है एनआईए तमाम जो मुल्जिमीन हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद में पेश कर रही है। पिछली बार जो मामला पेश आया था उसमें दोनों तरफ से जो हालात है काफी पेचीदा हो गए थे, क्योंकि कुछ वकीलों ने हमला भी कर दिया था मुल्जिमीन पर, और जो पुलिस है वो पेश करने के बाद में उनको काफी परेशानी हुई थी। तो लिहाजा कल भी सिक्योरिटी काफी टाइट रखी गई थी। जब यहाँ पर वसीम अली को पेश किया गया था, रिमांड मांगा गया था। आज अब जब मुनव्वर को हैदराबाद से पुलिस गिरफ्तार करके लाई है तो उसे भी पेश करने वाली है, और सिक्योरिटी के पहले से काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं, और इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट यहाँ पर मौके पर ना हो जिससे जो प्रोसेस है इस जांच का उसको कोई जो है परेशानी हो या कोई उसमें कोई बदलाव हो, क्योंकि लोगों के जज्बात इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे। लिहाजा काफी तादाद में इस तरह के वकील पिछली बार इकट्ठे थे, जिससे ये जो तमाम मुल्जिमीन थे उनके ऊपर एक बड़ा हमला हुआ था, काफी जो है परेशानी हो गई थी, और सवालिया निशान पूरी सिक्योरिटी के ऊपर भी खड़ा हो गया था। अब आज एनआईए की जो कोर्ट है उसमें इसको मुनव्वर हुसैन को पेश किया जाएगा और जो रिमांड है वो तलब किया जाएगा, ऐसा उनके जिम्मेदार बता रहे हैं। और अरबाज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी बेहद गरमाई हुई है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत लगातार खुद इस अहम मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। देखिए, ये एक नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल जो है इशू बन चुका है, जिसमें कई देश और कई स्टेट लगातार निगाह बनाए हुए हैं, और जिस तरह से बीजेपी इस पर लगातार हमलावर थी, उसके बाद में खुद जो अशोक गहलोत हैं वो लगातार जो है इसमें रिव्यू कर रहे हैं। बाकायदा जो उन्होंने सबसे पहले एनआईए को जांच देने की पहल की थी, क्योंकि पूरा जो मामला है उसमें इंसाफ जल्दी से जल्दी हो, और जो कन्हैया लाल हैं उसके जिम्मेदार हैं कत्ल के, उन लोगों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, इस बात पर उनका लगातार फोकस रहा है। और कई बार मीटिंग्स में भी इस बात को साफ तौर पर कह चुके हैं कि हमारी नीयत यही है कि एनआईए जल्दी से जल्दी तमाम लोगों को जो है गिरफ्तार कर पूरे मामले की छानबीन कर जो मजलूम हैं उनको इंसाफ दिलाए। जी अरबाज, तो आज क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के जिला बागलकोट में 2 ग्रुपों के बीच झड़प के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मामूली कहासुनी हुई, इसके बाद 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए। झड़प के बाद शरपसंदों ने मार्केट में तोड़फोड़ की। इस मामले में 10 अफराद को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। कलेक्टर ने केरवर इलाके में इम्तिनाई अहकाम नाफिज कर दिए हैं। केरवर में आज तालीमी इदारे बंद हैं। एक और अहम खबर मध्य प्रदेश से, जहां शिवराज सिंह हुकूमत ने
श्री राम वन गम्पन पथ के बाद अब श्री राम संग्रहालय बनाने का फैसला किया है। भोपाल मंत्रालय में मुनक्कदा मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया ताकि एमपी के अवाम को भगवान श्री राम की तालीमात से जोड़ा जा सके। मंत्रालय में मुनक्कदा मीटिंग में एमपी के स्कूली सिलेबस में रामचरितमानस को शामिल करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला शिवराज सिंह का कहना है कि भगवान श्री राम की तालीमात जिंदगी के सभी पहलुओं की नुमाइंदगी करती हैं। संग्रहालय की तामीर से यहाँ आने वालों को भगवान श्री राम की तालीमात को करीब से जानने का मौका मिलेगा। भगवान श्री राम और उनके आदर्शों से जो जुड़े हुए प्रसंग हैं, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, उनका प्रचार और प्रसार करने का काम कर रहा है। बैठक में हम लोग आगे और क्या करें इस पर विचार हुआ है। अयोध्या कांड पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बच्चे रामचरितमानस पढ़ें, रामचरितमानस समझें, भगवान राम के चरित्र के बारे में जानें, आत्मसात भी करें और उस रास्ते पर चलने की कोशिश भी करें। एक श्री राम संग्रहालय बनाने की योजना भी बनी है बैठक में। भगवान राम और मानस के जो प्रसंग है उस पर ही आधारित होगा, ताकि देख के भी मानस को समझे भी और आत्मसात भी करें। ऐसे एक ने अनेकों विषयों पर यहाँ चर्चा। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, स्कूली निसाब यानी स्कूल के सिलेबस में रामचरितमानस को शामिल करने का अहम फैसला, साथ ही साथ भगवान श्री राम की तालीमात, उनकी जिंदगी के सभी पहलुओं की नुमाइंदगी करता एक संग्रहालय, दो बेहद अहम फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ है तफसीलात? है ना, यकीनी तौर पर जो बड़े फैसले लिए गए हैं और फैसला एक ऐसे वक्त में लिया गया जब मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं। कल पहले मरहले के लिए बल्दियाती इंतखाबात को डाला गया, दूसरे मरहले के लिए 13 जुलाई को डाला जाएगा। इस तरह से हमें देख रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में फैसला लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना हिंदुत्व कार्ड की जो है उसको खेला है और इसमें अपोजिशन चाहते हुए भी मुखालफत नहीं कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जो है जहाँ पर तालीम का मामला है तो तमाम तबके के लोग ये चाहते हैं कि जब तालीम की बात हो तो तमाम तबकों के जो मजहबी रहनुमा या जो अच्छी किताबें हैं उनकी तमाम पहलुओं को शामिल किया जाए। सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं, रामचरितमानस के साथ साथ दूसरी मजहबी किताबों के जो अफकार है उनको शामिल किया जाए, ताकि समाज में जब मुश्तरका तहजीब के मुल्क में हम रहते हैं तो तमाम तबके के लोगों को जो है उसमें अच्छी तालीम मिल सके। इस तरह से इसकी सामाजिक तौर पर अगर देखें तो दबे लफ्जों में इसकी मुखालफत भी शुरू हो गई है ना। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी आज भी अब्दुल्ला आजम से पूछताछ करेगी। बुध के रोज तफ्तीशकारों ने अब्दुल्ला आजम से तकरीबन 6 घंटों तक पूछताछ की थी। जौहर अली ट्रस्ट के बारे में भी अब्दुल्ला आजम से सवालात किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्का बनारस का आज दौरा करने वाले हैं। तकरीबन 5 घंटे बनारस पर क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। 1800 करोड़ के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज से मुताल्लिक अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी इफ्तिताह करेंगे। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। एक्टिव मामलों की तादाद 1,20,000 के करीब जा पहुंची है। पॉजिटिविटी रेट 4.32% हो गया है। जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,930 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 35 मरीजों की मौत हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 14,650 अफराद शिफायाब हुए हैं। और बिहार में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। सिर्फ राजधानी पटना में 137 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 48 घंटों में 647 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना के तकरीबन 1400 मामले हैं। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बिहार में पैर पसारने लगा है। पिछले 48 घंटे की बात करें तो पिछले 48 घंटे में 647 नए संक्रमित जो हैं कोरोना के वो सामने आए हैं। और इसको देखते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना का जो गाइडलाइन है, SOP जो है, उसका अनुपालन करें। और जो जिन लोगों ने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है वो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। साथ ही साथ एहतियाती जो कदम है कोरोना से बचाव के लिए वो उसका इस्तेमाल करें, लोगों को भी अवेयर करें। बताते चले कि पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में 137 नए संक्रमित जो हैं वो कोरोना के सामने आए हैं। और पूरे राज्य की बात करें तो कोरोना का जो मरीज़ है उसकी दर जो रहा है 1389 रहा है। और इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो जारी किया है जो रिपोर्ट, उसके मुताबिक संक्रमण दर जो है वो 2.20% बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बुधवार को जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक पिछले 48 घंटे में राज्य में 1,36,986 कोविड के टेस्ट किए गए हैं। इसमें पटना में 137, भागलपुर में 23, सुपौल में और सहरसा में 14 मामले जो हैं वो टेस्ट के सामने आए हैं। इसके साथ साथ जहानाबाद में 12, गया और मुजफ्फरपुर, पूर्णिया की बात करें तो इन तीनों जिलों में 10-10 जो है कोरोना के जो पेशेंट है वो सामने आए हैं, जबकि बेगूसराय में 9 नए कोविड संक्रमित मिले हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो बिहार में कोरोना का जो रेशियो है वो एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार चिंता जाहिर कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है। न्यूज़ 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप कोरोना से बचाव के लिए जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसका अनुपालन करें। भीड़ भाड़ में अगर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एक और अहम खबर, आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव एम्स में जेर इलाज है। लालू प्रसाद को कार्डियो न्यूरोसाइंस सेंटर में दाखिल कराया गया है। मजीद तफसीलात बता रही हैं वहां मौजूद हमारी नुमाइंदा फराह खान। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का दिल्ली के एम्स में इलाज जारी है। उनको पटना से यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। न्यूरो कार्डियो सेंटर में उनको यहाँ पर एडमिट किया गया है और यहाँ पर उनका लगातार जो है वो इलाज जारी है। उनके आज यहाँ पर चेकअप होने हैं और उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वो ये सोचेंगे कि किस तरीके से उनका जो है वो इलाज होना है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से लॉक है और मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। 3 जो फ्रैक्चर्स हैं वो हुए हैं और कल तेजस्वी यादव ने ये भी बताया है कि उनको जो है किडनी ट्रांसप्लांट भी होना है और उनको चेस्ट में भी काफ़ी तकलीफ है और इसके चलते उनको विदेश भी लेके जाना है। तो अगर वो
वो यहाँ से जल्द ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद उनको विदेश लेके जाया जाएगा। और इसी बीच बिहार के केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय भी उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने भी डॉक्टर्स की बात पर विश्वास जताया है। वहीं राबड़ी देवी का कहना है कि लोग जो हैं वो चिंता ना करें, उनकी लंबी उम्र और दुआएं जो हैं उसकी कामना करें और वो जल्द से जल्द ठीक होंगे। तो कैमरामैन बीनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। दिल्ली फसादात मामले से जुड़ी ये खबर है। इशरत जहां की जमानत को दिल्ली पुलिस ने चैलेंज किया है। दिल्ली हाई कोर्ट अर्जी पर अब 11 जुलाई को समाअत करेगा। आपको बताया कि कांग्रेस की साबिक काउंसलर इशरत जहां को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दी थी। तो अहम खबर दिल्ली फसादात मामले के ताल्लुक से, जहां इशरत जहां की जमानत को दिल्ली पुलिस ने चैलेंज किया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस अर्जी पर अब 11 जुलाई को समाअत करेगा। आपको बताएं कि कांग्रेस की साबिक काउंसलर इशरत जहां को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दी थी। तो बेहद अहम खबर दिल्ली फसादात मामले के ताल्लुक से, इशरत जहां की जमानत को दिल्ली पुलिस ने चैलेंज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट अर्जी पर अब 11 जुलाई को सुनवाई करेगा, समाअत करेगा। कांग्रेस की साबिक काउंसलर इशरत जहां को कड़कड़डूमा अदालत ने जमानत दी थी, इसी को दिल्ली पुलिस ने चैलेंज किया है। जम्मू कश्मीर के उड़ी में महकमा जंगलात की जानिब से एक तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। बुनियार उड़ी में आदमखोर तेंदुए का शिकार किया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह बुनियार के इलाके में इस तेंदुए ने 3 दिन के अंदर 3 मासूम बच्चों को हलाक किया था। कि जितने भी इसमें मुलाजमीन इस ऑपरेशन में थे उन सबों को हमारी डिमांड रहेगी इंशाल्लाह इसको अप्रिशिएशन करने की, और मुबारकबाद के हकदार है वाइल्ड लाइफ की टीम। तो और मैं आपको भी और स्पेशली जितने भी हमारे इनके साथ जो हमारे शिकारी थे, जिसमें अता मोहम्मद साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो गांटा मुला के रहने वाले हैं, और नईम साहब हैं और मेराजुद्दीन है। तो मैं स्पेशली चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ज़िला इंतज़ामिया से कि इनको नवाजा जाए, इनामों से नवाजा जाए, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू करने की, और जहाँ तक हमारा कुछ अवार्ड होगा हम भी एडमिनिस्ट्रेशन को रुजू करके और इन तक पहुँचाएंगे। और स्पेशली वाइल्ड लाइफ का जो हमारे चीफ कंसल्टेंट साहब हों, डीआरपू साहब हों, रेंजर साहब हों, मैं ब्लॉक अफसर जो हमारे हैं अब्दुल कयूम खान साहब, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी वाइल्ड लाइफ की टीम है ये सभी मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं आपके माध्यम से इनका आखिर पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एज ए बीडीसी चेयरमैन आज मैं अपने लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, और स्पेशली जितना हो सके तो इनके बारे में बिल्कुल ये मुबारकबाद के हकदार हैं। आज से मनासिक हज का आगाज होगा। कोरोना के बाइस 2 साल पाबंदियों के बाद 10 लाख आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आज मीना की जानिब रवाना होंगे। रवां बरस कोरोना वबा के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल कर रहे हैं, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की शामिल हैं। खुसूसी रिपोर्ट। फर्जंदाने तौहीद को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो अब आ चुका है। कोरोना की तबाहकारियों के 2 साल बाद आज़मीन को हज की सआदत हासिल होने वाली है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा से फजा गूंज उठी है। खुदा और रसूल की मोहब्बत में उबाल आया है। आज़मीन हज दुनिया व माफिया से बेजार होकर मनासिक हज की अदायगी के लिए तैयार हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आज़मीन हज आज यानी 7 और कल 8 ज़िलहिज्जा की दरमियानी शब मक्का मुकर्रमा से मिना के लिए रवाना होंगे, जहां 2 साल के तवील इंतज़ार के बाद आज़मीन हज के क़याम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खीमा बस्ती जदीद सहूलतों के साथ आबाद हो चुकी है। मनासिक हज के मुताबिक आज़मीन हज को 8 ज़िलहिज्जा के दिन मिना में अपने खेमों ही में क़याम करना होगा, जहाँ से वो ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की अदायगी के बाद
9 जिलहिज्जा की नमाज फजर अदा करने के बाद वकूफ अरफा के लिए रवाना हो जाएंगे। यह अमल अगले दिन की नमाज ज़ोहर तक मुकम्मल होगा। आज़िमीन हज 9 जिलहिज्जा जुमरात के रोज मैदान अरफात पहुंचकर नमाज ज़ोहर और असर अपने खेमों ही में अदा करेंगे और मगरिब तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे, जहां हुज्जाज कराम अपने रब की बारगाह में खुसूसी दुआएं और इबादत का एहतमाम करेंगे। 9 जिलहिज्जा को गुरूब आफ्ताब होते ही हुज्जाज कराम नमाज मगरिब अदा किए बगैर मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना होंगे और वहां पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी अदा करेंगे। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा की शब खुले आसमान तले गुजारेंगे और वहीं से रमी जमरात के लिए 70 अदद कंकरियां फी आज़िम के तनासुब से चुनेंगे। हुज्जाज कराम 10 जिलहिज्जा जुमा के रोज नमाज फजर की अदायगी के बाद सूरज तुलू होने तक दुआओं और मनाजात का एहतमाम करेंगे, जिसे वकूफ़ मुज़दलिफ़ा कहा जाता है। इसके बाद ज़ुयूफ़ुर रहमान रमी जमरात के लिए वापस मीना की जानिब रवाना होंगे। वाज़ेह रहे कि रमी जमरात के बाद कुर्बानी का अमल है, जिसकी तकमील होते ही हज्जाज कराम सर के बाल मुंडवाकर यानी हलक करवाकर हालत एहराम की पाबंदियों से आज़ाद होते हैं। हलक के बाद हुज्जाज का अहम काम तवाफ़ ज़ियारत है, जिसकी अदायगी और सई के चक्कर मुकम्मल करने के बाद हुज्जाज वापस मीना पहुँचेंगे। रात वहीं क़याम होगा और अगले 2 रोज यानी 11 और 12 जिलहिज्जा को ज़वाल के वक्त के बाद तीनों जमरात को साथ साथ कंकरियां मारेंगे। इसके बाद हुज्जाज 12 जिलहिज्जा को गुरूब आफ्ताब से कबल मिना की हुदूद से निकल जाएंगे या फिर 13 जिलहिज्जा की रमी के बाद अपनी रिहाइश गाहों की जानिब रवाना होंगे। काबिल जिक्र है कि रवा बरस कोरोना वबा के बाद पहली बार 10 लाख हाजिमीन हज की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की शामिल हैं। हज सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि अहम तरीन मौका पर अमन सलामती के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदा।